नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धार्मिक सफर में। तो चलिए आज सफर करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के। तो जानते हैं यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के तमिलनाडु में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो अब जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा क्या है। तो यह कथा इस अनुसार है कि जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सबके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम श्री शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वह उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। भगवान राम जी को यकायक प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी, और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं की है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव भगवान जी से विनती की कि हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें। रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त है और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है और हमें परेशान करता रहता है। कृपया आप मेरी परेशानी का हल करें। तब वहां शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा, तुम वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें वह वरदान किया और हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो गए। तो एक पौराणिक कथा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से और जुड़ी है। वो इस प्रकार है कि जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे, तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमान पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि राम जी सीता जी के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वह सब उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि उनको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि उन्होंने पुलत्स्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और एक लिंग लेकर आओ। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करते हुए वह तुरंत गंधमान पर्वत पहुंचे, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब ऐसा ही हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और उन्होंने देखा कि स्थापना हो चुकी है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वह श्री राम जी की चरणों में गिर गए। तब श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत न जाए, इसलिए लिंग स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए लिंग की पुनः स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही लिंग को उखाड़ने लगे, वह लिंग नहीं उखड़ा, वह कठोर हो चुका था, वह वज्र बन गया था। इस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए, किंतु वह तस से मस न हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाके गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम की तरफ देखा, तो वह परम ब्रह्म के दर्शन हुए।
तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती कभी मत करना। आप मेरे भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया। तब हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए शिवलिंग का नाम हनुमंदीश्वर रखा गया। तो यह थी दोनों पौराणिक कथा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो बोलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के कुछ विशेषताओं की। तो यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। इसे ही रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी कलाकृति और शिल्प कला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर काफी विशाल है। रामेश्वरम में वार्षिक उत्सव होता है जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा सोने या चांदी के वाहनों पर निकाली जाती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को सुसज्जित किया जाता है। उत्तराखंड से गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में चढ़ाने का महत्व तो हमारे पुराणों में कहा ही गया है। और इसी प्रकार जब इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई तब भक्तजनों ने राम भगवान से पूछा कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का क्या अर्थ है। तो उन्होंने बोला कि राम के ईश्वर रामेश्वरम। और उसी समय शिव भगवान ने बोला राम ही ईश्वर रामेश्वरम। तो ये थी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा। इस मंदिर के बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट dharmiksafar.com पे जाके भी पढ़ सकते हैं। और उसी प्रकार वहीं पे और भी मंदिरों के आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। वहीं पे आप अपना राशिफल भी जान सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपना नाम, नंबर और डेट ऑफ बर्थ ही देनी है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास इसकी नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय।